नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक शर्मा लर्निंग क्लासेज में। आज जो हम बात करेंगे जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो है यूज़ किया जाता है इक्विपमेंट वाइब्रो शिफ्टर। वाइब्रो शिफ्टर होता क्या है, वाइब्रो शिफ्टर के पार्ट क्या है, फंक्शनिंग क्या है, सीव क्या होती है, आपके जो है वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सीव का जो है नंबर ऑफ मैश कैसे वेरीफाई करते हैं, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन किस पर्पज़ के लिए वाइब्रो शिफ्टर का यूज़ करते हैं, और जो वर्किंग स्टेप्स क्या है वाइब्रो शिफ्टर में जब भी आप काम करते हैं तो उसमें जो वर्किंग स्टेप है। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो है वीडियो। वाइब्रो शिफ्टर, तो वाइब्रो शिफ्टर जो है बहुत ही तरह के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि 1 लेयर वाइब्रो शिफ्टर, 2 लेयर्स वाइब्रो शिफ्टर, ट्रिपल लेयर वाइब्रो शिफ्टर। जो है इंडस्ट्रियल वाइब्रो शिफ्टर जो रहता है आपका जो है ये कॉमनली है आपका जो अलग अलग तरह के जो है डबल लेयर या फिर जो है इसको जो है सिंगल टैकर, डबल टैकर या ट्रिपल टैकर वाइब्रो शिफ्टर भी बोलते हैं। ट्रैकर बोले तो आपके जो है जैसे कि एक रेलवे ट्रैक है, उस तरह से जो है एक ही साथ में दो दो तीन तीन ट्रेनें जो है चलती है, तो वैसे ही जो है यहाँ पे जो आपका जो है एक साथ जो है दो से ज़्यादा भी सीव जो है एक से ज़्यादा भी सीव जो है यहाँ पे असेंबल कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो वाइब्रो शिफ्टर जो है शिफ्टिंग वाइब्रो शिफ्टर इज यूज इन द शिफ्टिंग ऑफ द मटेरियल इन द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग विच द डिफरेंट मैश सीव and the widely used the equipment in use the pharmaceutical and the फूड इंडस्ट्री। वाइब्रो शिफ्टर जो हम यूज़ करते हैं बहुत ही जो है आपका जो फार्मास्यूटिकल्स के जो इंग्रेडिएंट होते हैं, जिनकी बात करें हम एपीआई और एक्सीपेंट, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो हम अलग अलग सीव इसके ऊपर जो है असेंबल करते हैं और इसको जो है अब जो है फूड इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ करते हैं। ये जो मशीन है विच यूज़ फॉर द सेपरेशन ऑफ द सॉलिड, जो भी आपके सॉलिड रहते हैं या फिर लिक्विड्स होते हैं, उनको जो है बेसिकली जो है आपका जो है सेपरेशन करने के लिए बोले तो अलग करने के लिए जो है यूज़ करते हैं। शिफ्टिंग डन इज द रिमूव लम्प्स ऑफ द ग्रोथ इन द आपका जो है हैव द फॉर्मेट द मटेरियल आफ्टर द बिगिनिंग इन द स्टोरी ऑफ द लॉन्गर पीरियड ऑफ द मटेरियल एज द पास थ्रू द मैस। आपकी जो है शिफ्टिंग के दौरान क्या होता है कि आपके जो लम्प्स होते हैं, जो बड़े बड़े लम्प्स जो ग्रोथ कर चुके होते हैं मटेरियल के अंदर, जो कि एक लड्डू टाइप बन चुके होते हैं, उनको जो है एक यूनिफॉर्म करने के लिए जो इसका जो है यूज़ किया जा रहा है। वाइब्रो शिफ्टर जो है रिमूव करते हैं आपकी जो है रिक्वायर्ड फॉरगन पार्टिकल एंड द सेपरेट द मटेरियल अकॉर्डिंग टू साइज। आपके जो नहीं चाहने वाली अशुद्धियाँ होती हैं, मतलब कि जैसे कि हम वाइब्रो शिफ्टर में मटेरियल में शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो कुछ जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो है पॉलीथीन, केबल टाई का यूज़ होता है, बाकी मशीनरीज का यूज़ होता है, तो वहाँ पे जो आपकी जो मशीन होती है वहाँ पे जो है ब्लैक स्पॉट, काले काले धब्बे भी आ सकते हैं, ऑयलिंग ग्रीसिंग के भी आ सकते हैं, बाकी केबल टाई का टुकड़ा, ग्लव्स का टुकड़ा या फिर कोई जो है अनदर फॉर्मन पार्टिकल उसके अंदर हो सकता है, तो उसको जो है हटाने के लिए जो है सेपरेशन करने के लिए जो है वाइब्रो शिफ्टर का यूज़ करते हैं। बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की। वर्किंग प्रिंसिपल जो है वाइब्रो शिफ्टर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द गाइड मोशन। अब ये जो गाइट्री मोशन प्रिंसिपल के ऊपर जो वर्क करता है, गाइट्री मोशन क्या होता है, तो गाइट्री मोशन जो है आपका जो है जनरेटेड बाय द डबल एसेंट्रिक वेट। ये जो दो एसेंट्रिक वेट होते हैं जिसमें जो है माउंट किए होते हैं, आपकी जो शाफ्ट होती है दोनों एंड सिरों में, आपके जो है अपर और लोअर सिरे में जो है दोनों में जो है माउंटेड किए होते हैं, जो कि जो वर्टिकली माउंटेड और स्पेशली डिजाइन होता है वाइब्रेटरी मोटर। जो वाइब्रेटरी मोटर होती है वहाँ पे जो उसको जो है असेंबल किया होता है बाय द एडजस्टिंग ऑफ द वेट एंड द रिलेटिव आपका लाइन बिटवीन द आपके जो एसेंट्रिक वेट रहते हैं, ये जो आपके जो है एडजस्टेबल होते हैं, इनको जो आप एडजस्ट कर सकते हैं, बोले तो इनको जो आप एंगल इनके बीच में कोण बना सकते हैं, जिसके अनुसार जो आपका जो है शिफ्टिंग प्रोसेस होता है कि आपको जो पार्टिकल कितने टाइम में रिडक्शन चाहिए, पार्टिकल साइज का रिडक्शन बोले तो कितने टाइम में जो हम जो है पार्टिकल को जो बाहर आउट कर सकते हैं। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल है, तो घर में जो हम आटा छानते हैं, तो आटा छानने के लिए हम जैसे ही मटेरियल को छन्नी में डालते हैं तो फिर हम उसको हाथों से मैनुअली जो है एक जिग जैग मोशन क्रिएट करते हैं, तो जो जिग जैग मोशन है वही एक गाइट्री मोशन है, या फिर इसको जो हम एक सर्कुलर स्पेरुलेशन मोशन भी बोलते हैं,
जो कि जो आपका जो है एक, जैसे कि हमारा सांप चलता है उस तरह से जो है एक सर्कुलर राउंड में जो है एक स्पाइरेशन मोशन करते हुए जो है आगे की तरफ बढ़ता है। तो जो आपका जनरेट होता है ये आपका जो है डबल एसेंट्रिक वेट से होता है कि हमारा पार्टिकल जो है कितनी टाइम में जो है बाहर निकले। सीविंग प्रोसेस जो है इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका जो है। यदि आप जो है जब भी प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको जो है सीविंग प्रोसेस करना जो है नहीं भूलना है, क्योंकि जो है आपका जो कुछ भी कंटामिनेशन सोर्स यदि आपके ड्रग पार्टिकल में चला जाता है तो वो किसी भी पेशेंट के लिए जो है हार्मफुल हो सकता है। इम्पोर्टेंट स्टेप फॉलो बिफोर प्रोसेस स्टार्ट। जब भी आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उस दौरान जो है आपके जो बहुत ज़्यादा जो है कुछ एक इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं जिनको जो हम क्या करते हैं फॉलो करते हैं। जैसे कि हम बात करें, इंश्योर द क्लीननेस ऑफ एरिया एंड वाइब्रोशिफ्टर। आपका जिस एरिया के अंदर प्रोसेस हो रहा है वो एरिया क्लीन होना चाहिए। वाइब्रोशिफ्टर जिस मशीन के अंदर आप प्रोसेस कर रहे हैं वो मशीन भी क्लीन होनी चाहिए। इंटीग्रिटी ऑफ द सीप, आपको जो है सीप की इंटीग्रिटी, गैस्केट, आपकी मशीन जो है उसकी इंटीग्रिटी देखनी है, कहीं से वो टूटी फूटी तो नहीं है। आपकी जो बाहर की जो रबड़ गैस्केट लगी होती है टेफ्लॉन की, वो कहीं से डैमेज तो नहीं है। यदि डैमेज होगी तो कुछ ना कुछ पार्ट आपके प्रोडक्ट में जा सकता है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कंटामिनेशन हो सकता है, किसी पेशेंट के लिए वो हार्मफुल हो सकता है। तो इंटीग्रिटी चेक करना बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट रहता है। उसके लिए एक इंस्पेक्शन किट होता है जिसके बारे में हम बाद में एक बार फिर से बात कर लेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे। चेक द बीएमआर, आपको बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, बीएमआर को आपको चेक करना है। बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड में आपको देखना है कि आपका जो है वो शिफ्टिंग प्रोसेस कैसे करना है। ऐसे नहीं कि आप उठाए मटेरियल को और शिफ्टिंग करना चालू कर दिए, तो आपको बीएमआर को भी चेक करना है। चेक द डिस्पेंस लेवल ऑफ द मटेरियल प्रोडक्ट नंबर, आपको कौन सा प्रोडक्ट नंबर लेना है, बोले तो आपका बैच नंबर कौन सा लेना है। आपका डिस्पेंस का लेवल कैसा है, लेवल के ऊपर जो है पूरा मेंशन है कि नहीं है, जो आपको चाहिए वही मटेरियल है कि नहीं है। आपको वो लेबलिंग भी बहुत ही ज़रूरी है, उसको भी वेरीफाई करना है। आपकी इक्विपमेंट की जो फिटिंग है वो भी प्रॉपरली चेक करनी है। ऐसे नहीं आप उसको चला रहे हैं और उसके दौरान जो आपका जो मशीन है वो ओपन हो जाए और आपका जो मटेरियल है लॉस हो जाए। तो लॉस होगा तो उससे क्या होगा कि आपका जो है जो प्रोडक्ट की जब यील्ड चेक की जाएगी तो यील्ड जो है आपकी कम आएगी, आपका जो है प्रोडक्टिविटी में दिक्कत आएगी। अर्थिंग चेक करनी है आपको, जो भी मशीन चलाते हैं, कोई भी एनी XYZ कोई भी मशीन चला रहे हैं वहाँ पे अर्थिंग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। अर्थिंग बोले तो जो कि आपका एक स्टैटिक चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है। उसके बाद जो है व्हील जो है आपको चेक करने की, क्योंकि हमारा वाइब्रो शिफ्टर जो एक मूवेबल इक्विपमेंट है, आप इसको एक जगह से दूसरी जगह इजीली जो है प्रोसेस के दौरान ले जा सकते हैं। इजीली आप एक जगह से दूसरी जगह मूवेबल करवा सकते हैं, मूवमेंट करवा सकते हैं। तो उसके लिए जो आपको जो है जब भी शिफ्टिंग प्रोसेस करें तो व्हील जो है लॉक होने चाहिए। वाइब्रो शिफ्टर शुड बी प्लेस इन द फ्लैट सरफेस, जो वाइब्रो शिफ्टर एक फ्लैट सरफेस के ऊपर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वाइब्रो शिफ्टर आपने कोई अनबैलेंस कंडीशन के ऊपर रख दिया हो, तो जिससे आपकी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। आपका जब वो जिगजैग मोशन क्रिएट करेगा, एक सर्कुलर स्पाइरेशन मोशन क्रिएट करेगा, या फिर हम बोलते हैं जब हम उसमें गाइट्री मोशन प्रोड्यूस करवाएंगे तो उस दौरान जो वो एक तरफ को गिर भी सकता है। पावर सप्लाई चेक करनी है कि पावर मेरे पास आ रही है कि नहीं आ रही है। ऐसे नहीं कि पावर नहीं है और आपने मटेरियल लोड कर दिया तो उससे भी आपका जो है मटेरियल का लॉस हो सकता है। चेक करना है मशीन वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। आपको फिर जो है पावर है तो आपको देखना है कि मशीन चल रही है कि नहीं चल रही है। ऐसा है कि मशीन ही ना चल रही हो, मोटर जाम हो, या फिर जो है कोई और उसमें अंदर दिक्कत हो। अब बात करेंगे हम सीव की। तो जो आपकी सीव है, sieve is a device with the mesh of the perforation through the which fine particle of mixture may be passed to the separate of the coarse material। सीव एक जो है एक ऐसा डिवाइस है जो कि परफोरेटेड है। आपका जो है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो कि जो है जब आप मटेरियल को मिक्सर को किसी को जो है उससे पास करवाते हैं तो उसमें जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको जो है वो क्या करता है सेपरेट करता है, अलग करता है। ये जो एक डिजाइन होता है सेपरेट आपका जो है पार्टिकल अलाइनमेंट करने के लिए अनवांटेड पार्टिकल को जो है और बेसिक जो भी आपको जो है साइज चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग जो है इसको पार्टिकल को सेपरेशन करता है। इस तरह की जो है सीव डिजाइन होती है। सीव जो आपकी जो है अलग अलग
जो है वेरस टाइप की होती है, अलग अलग साइज की होती है। इसके जो है अलग अलग मॉडल में प्रोवाइडेड रहती है। इसका जो डायामीटर रहता है हम जो 12 इंच से लेके 72 इंच तक जो है वाइब्रो शिफ्टर रहता है। 12 इंच का वाइब्रो शिफ्टर होता है, 20 इंच का वाइब्रो शिफ्टर होता है, 30 इंच का वाइब्रो शिफ्टर होता है, 36 इंच का होता है, 48 इंच का होता है, 72 इंच का भी वाइब्रो शिफ्टर होता है। पर्पस किस लिए जो हम शिफ्टिंग करते हैं, मेनली इसका पर्पस क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा बात करें हम तो वाइब्रो शिफ्टर इज द इक्विपमेंट यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल साइज बेसिक ऑफ द देयर। जो भी साइज रहता है, हमें जो है जो भी एक साइज चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो हम पार्टिकल को जो है सेपरेशन करने के लिए जो हम इसका जो है शिफ्टिंग प्रोसेस करते हैं। ज़्यादातर जो है ये जो है इक्विपमेंट जो है यूज़ किया जाता है कि एज पर द पार्टिकल साइज कितनी ग्रेडेशन का चाहिए, बोले तो आपका किस साइज का पार्टिकल चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें किसी भी तरह का पार्टिकल, क्योंकि हमारे कुछ एपीआई एक्सपेरिमेंट जो है स्मॉल स्केल में होते हैं, कुछ लार्ज स्केल में होते हैं। तो किसी का पार्टिकल हमें बहुत छोटा करना होता है, किसी का बड़ा पार्टिकल करना होता है। उसके बाद बोले तो आपका जो है बहुत ही वेरी यूज़फुल जो है ये जो है इक्विपमेंट है। इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपका जब पार्टिकल एक यूनिफॉर्म होगा तो उस दौरान जो आपका जो है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि जितना छोटा पार्टिकल होगा अकॉर्डिंग टू आपकी R&D BMR के ऊपर जो भी रहता है, हम जो भी प्रोसेस करते हैं बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड के अनुसार करते हैं। बट हमें जो BMR के ऊपर जो सीप दी है उसके अनुसार जो है जब आप इसको सीप को लगाएंगे यूनिफॉर्म पार्टिकल होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होगा। यदि आप सीविंग प्रोसेस ही नहीं करेंगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं होगा। जब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं होगा तो आपका जो है एक डोजेस फॉर्म बनाएंगे तो उसमें जो है आपकी जो है एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। आपका ड्रग जो है एक समान जो है हर जगह पे जो है समान स्केल में नहीं होगा। सेपरेट द लम्स ऑफ द फॉर्म द मटेरियल, आपका जो है लम्स को जो है सेपरेशन करने के लिए, कंटामिनेशन को रिड्यूस करने के लिए जो हम वाइब्रो शिफ्टर का जो है यूज़ करते हैं। मेनली जो इसका ये भी पर्पस है, इट इज़ यूज फॉर द सेपरेट द यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज फ्रॉम द देयर पार्टिकल। तो बेसिकली हम बात करें तो पार्टिकल साइज को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, यूनिफॉर्मली करने के लिए, लम्स को जो है आपका जो है हटाने के लिए, लम्स को अलग करने के लिए, फिर उस लम्स का जो हम दोबारा से मीलिंग प्रोसेस करते हैं, फिर हम जो है उसको आगे प्रोसीड करते हैं, फिर से शिफ्टिंग प्रोसेस होता है। ये जो आपका जो है इट इज़ द वेरी हेल्पफुल ऑफ द अचीव डिसाइड पार्टिकल साइज। ये जो इक्विपमेंट है बहुत ही हेल्पफुल है आपका जो है जिस तरह का पार्टिकल साइज चाहिए, जितना छोटा जितना बड़ा पार्टिकल चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो आप यहाँ पे जो है सीव को लगा सकते हैं। तो मेनली पर्पस इसका यही रहता है। सीव और मैश नंबर सीव नंबर और मैश नंबर इज द डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द ओपनिंग पर linear inch. Sieve number are the checked by the linear mesh counter and densometer. सीव जो रहता है वो जो है पर linear इंच में कितने नंबर ऑफ होल हैं, कितने नंबर ऑफ होल ओपन है, उसको जो है हम लीनियर मैश काउंटर से जो है उसका एक साइज नापते हैं कि जो है मेरी मैश कितनी की है। तो लीनियर इंच में बोले तो पर लीनियर इंच, चाहे आपका वर्टिकली हो चाहे हॉरिजॉन्टली हो, पर जो वायर की एक लाइनिंग बन रही है उसके पैरेलल में हमारा स्केल रख के जो है 1 इंच के अंदर जितना नंबर ऑफ होल रहेगा वो उतने की मैश होगी। टाइप ऑफ डेंसोमीटर, तो अलग अलग टाइप के डेंसोमीटर है। टाइप ए जिसमें हम 20 टू 100 मैश को मापते हैं, टाइप बी में 40 टू 110 मैश को मापते हैं, टाइप ई में 50 टू 120 मैश, और टाइप 4 में 100 टू 170 मैश, टाइप 5 में 170 टू 240 मैश। टाइप 4 और टाइप 5 जो डेंसीमीटर होते हैं इसमें हम नंबर ऑफ फोर्स को इतनी जल्दी नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जो आपका जो स्केल रहता है वो जो डेंसीमीटर होता है वहाँ पे जो आपको एक पैराबोला ग्राफ बनते हुए दिखता है। तो उससे जो जहाँ पे वो टच होगा वहाँ पे जो नंबर लिखा होगा, क्रॉस जहाँ पे होगा वहाँ पे जो नंबर होगा वो उतने की मैश होगी। इट इज़ अ फॉर्मेशन वी वी यूज़ जनरली, आपका जो है जनरली जो है फ्रॉम 8 टू 240 मैच, जनरली जो है 8 से 240 मैच जो है आपकी जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो है यूज़ होती है। बात करें इनके वाइब्रो शिफ्टर के पार्टों के, तो पहला पार्ट है आपका जो है डस्ट कवर। सबसे ऊपर जो है लीड, टॉप लीड रहती है। लीड बोले तो एक ढक्कन होता है
जहाँ पे जो है जो मटेरियल आपका ड्यूरिंग शिफ्टिंग जो है बाहर ना निकले उसके लिए लगाया होता है। तो ये जो एसेसरी होती है मोस्ट जो आपका जो है फ्री फ्रॉम जो है स्क्रीनिंग करने के लिए, सीविंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। कॉनिकल कवर होता है, इसमें एक इनलेट होल होता है सेंटर में, और साइडों में एक इंस्पेक्शन विंडो होती है। इनलेट होल से जो आप मटेरियल को जो है फीडिंग कर सकते हैं, स्कूप के थ्रू जो है वहाँ पे फीडिंग कर सकते हैं, उसमें जो है मटेरियल को डाल सकते हैं। विंडो से जो आप मटेरियल को देख सकते हैं कि मेरा जो मटेरियल है वो किस तरह से जो अंदर प्रोसेस हो रहा है। ये जो है इट इज़ द हेल्प ऑन द टॉप डेक एंड द टॉप डेक विद द हेल्प ऑफ वी ग्रिव एंड द सी क्लैंप। इसको जो है टॉप और मिडिल डेक आपकी लीड जो है मिडिल टॉप डेक और लीड दोनों में जो एक वी ग्रिप सी क्लैंप लगाया होता है, उससे जो आप इसको जो है बांध सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं उससे मदद से जो हम उसको होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद फीड ट्रे जो आपकी जो है दिस इज इफेक्टिव ऑफ द मल्टीपल डेक। आपके जो मल्टीपल डबल डेकर वाइब्रो शिफ्टर जो रहते हैं उसके अंदर जो एप्लीकेबल रहता है, तो ये जो है पार्टी के साइज के लिए ही एप्लीकेबल रहता है। इसमें जो आपका जो रिवर्सेबल कॉनिकल ट्रे रहता है माउंटेबल टू डेक सो इन द एज द कलेक्ट द मटेरियल फिलिंग फ्रॉम द अपर डेक एंड द फीड दिस द मटेरियल। अपर डेक में मटेरियल फिल करेंगे, फिर वो मटेरियल जो है लो डेक में आएगा, देन फिर जो है वो आगे प्रोसीड करेगा। फीडिंग ट्रे ट्रे बोले तो एक जो है आपका ट्रे टाइप बनता है जिसमें हम जो है घर में चाय वगैरह रखते हैं, तो वैसे ही जब मटेरियल फीड करते हैं तो सीप के ऊपर जो है थोड़ी देर के लिए मटेरियल होल्ड होता है, तो वो एक ट्रे टाइप बनाता है। तो जो आपका जो है मटेरियल जो है सेंटर से अगली स्क्रीन के ऊपर जो है 1 बाई 1 करके जो है जाता रहता है, जिससे जो आपका जो पार्टिकल साइज जो है कम समय के अंदर जो आपको अलग अलग पार्टिकल जो है रिडक्शन होके मिल जाता है, अलग अलग होके जो है सेपरेशन होके मिल जाता है। मैश और स्क्रीन आपकी जो मैश है, आपकी जो है मैश जो है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डेक द स्क्रीन मैश ऑफ द डिफरेंट सीव नंबर ऑफ द फिक्स ऑफ द बॉटम एंड द ईच डेक। बोले तो जो मैश रहती है स्क्रीन रहती है डबल डेकर में जो है हम जो है अलग अलग डिफरेंट सीव जो है लगा सकते हैं। ये भी हमारा अकॉर्डिंग टू BMR रहता है। ज़्यादातर जो डबल डेकर वाइब्रो शिफ्टर है ड्राई फॉर्मुलेशन के लिए यूज़ होता है, जो कि हम रोल कम्पैक्टर के अंदर करते हैं, तो वहाँ पे हमें बार बार जो है वहाँ पे उसको शिफ्टिंग साइजिंग प्रोसेस करके जो है फाइन को अलग करना होता है, फिर उसको रिसाइकिल करना होता है। तो जो मैश होती है वो वहाँ पे आपको जो है सेट करनी है। सिंगल डेकर वाइब्रो शिफ्टर में हमारी जो है सिंगल ही जो है सीप वहाँ पे लगती है। उसके बाद बात करें गैस्केट। गैस्केट जो है ये दो पार्टों को जोड़ने का काम करती है। ये सिलिकॉन फूड ग्रेड की बनी होती है। पॉलीमर प्रिवेंट एंड द लीकेज को प्रिवेंट करती है। आपकी जो सिलिकॉन फूड ग्रेड बोले तो एक जो है मटेरियल रहता है जो कि जो है आपका नॉन रिएक्टेबल मटेरियल होता है, और दो पार्ट जो आपके जो है प्रॉपरली अटैचमेंट हो जाए, फिक्स हो जाए, उसके लिए जो है सीप में जो है आपकी जो गैस्केट लगी होती है, वाइब्रो शिफ्टर में भी गैस्केट लगी होती है, और फार्मा इंडस्ट्री में जहाँ पे भी गैस्केट मिलेगी आपको जो है फूड ग्रेड की मिलेगी। डिस्चार्ज पोर्ट ईच डेक जो रहता है उसमें डिस्चार्ज पोर्ट की फैसिलिटी जो है दी गई होती है, जहाँ से मटेरियल आपका जो है डिस्चार्ज होकर ईजिली जो है आपके कंटेनर के अंदर आ जाता है। उसके बाद हम बात करें एंटी स्टैटिक क्लिप। एंटी स्टैटिक क्लिप बोले तो आपका जब वाइब्रो शिफ्टर में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है। दो पार्टिकल के बीच में जब फ्रिक्शन होगा तो एक चार्ज जनरेट होगा जिसको बोलते हैं हम स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो आपका जो है स्टैटिक क्लिप लगाया जाता है। ये जो है सीप के बीच में जो है लगाया जाता है, क्योंकि जो है सीप में जो है हमारी जो है एक टेफ्लॉन रिंग लगी होती है, गैस्केट लगी होती है, तो जब वो फ्रिक्शन करेगा तो उसमें जो है आपका स्टैटिक चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होगा, तो उसके लिए जो वहाँ पे जो आपका जो है सीप यूज़ किया जाता है, सीप में जो है स्टैटिक क्लिप यूज़ की जाती है। बात करें वोल्ट ट्रे और रिंग ट्रे। वोल्ट ट्रे और रिंग ट्रे ये भी जो आपका एक ट्रे टाइप ही है, जैसे हमने पहले बात किया था फीड ट्रे का। तो वहाँ पे जो आपके जो वोल्ट ट्रे है, रिंग ट्रे है, ये जो आपका जो है वोल्ट ट्रे की बात करें तो आपकी जो सीप है, सीप के ऊपर जो है छोटी छोटी पीपीस बॉल रखी होती हैं। जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो वो कंटिन्यू जो वहाँ पे मूवमेंट करता है। मूवमेंट करने के दौरान जो भी मटेरियल आपका क्लॉगिंग हो रहा है, वहाँ पे जाम हो रहा है, तो उसको जो है जब वो टैपिंग करेगा उसके ऊपर हिट करेगा तो आपकी जो है मैश की जो ब्लॉकिंग है उसको वो रोकता है, आपकी जो है मैश को जो ब्लॉक नहीं होने देता है। मैश फिक्चर। मैश फिक्चर की बात करें तो ये जो एसेसरी है इस केस विद द वेयर मैश टू बी टाइट विद द फ्रिक्वेंटली आपको जो है प्रॉपरली जो वहाँ पे जो है मैश को जो है फिक्स करने के लिए जो हेल्प करता है।
क्विक ओपनिंग क्लैंप बोले तो जो है आपका जो है दिस इज द यूजफुल ऑफ द एप्लीकेशन वेयर द आपकी जो है फ्रिक्वेंटली ओपनिंग ऑफ द नेसेसरी रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार यदि हम बात करें कि आपका जो है क्विक ओपनिंग क्लम्प की, तो क्विक ओपनिंग क्लम्प ऐसा है कि जो कि आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको क्लीनिंग करनी है या फिर कलर बैच का कोई भी जो है आपको एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल को दूसरी सीप से शिफ्ट करना है, तो उसको ईजिली आप खोल सकते हैं और लगा सकते हैं। मोटर जो है आपका जो है एक इलेक्ट्रिकल शाफ्ट, आपकी जो है इलेक्ट्रिकल शाफ्ट एसी पावर आपकी जो है पावर मोटर रहती है, जो कि यूज़ करती है गाइट्री मोशन को जो है जनरेट करती है। जनरेटर द गाइट्री मोशन जनरेट करने के लिए जो है आपका जो है मोटर वहाँ पे लगाई गई होती है, जो कि जिगजैग मोशन को जो है डबल सेंटीग्रेड से क्रिएट होता है। फीड होपर की बात करें तो ये जो डिवाइस है यूज फॉर द हेल्प ऑफ द कंटिन्यूसी ऑफ द मटेरियल को जो है फीडिंग करने के लिए बोले तो इस डिवाइस से जो है, जैसे हम घर में यदि बात करें तो आपका जो है एक आटा चक्की के ऊपर जो है हम दाने को एक जगह पे होपर के अंदर डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद जो है वो कंटिन्यू जो है आपकी जो है मशीन में फीडिंग करता रहता है। उसी तरह से फीड ऊपर रहता है, हमारा जो मटेरियल एक जगह पे पहले डंप हो जाता है, देन फिर जो उसके बाद जो है धीरे धीरे वहाँ पे आपका जो मटेरियल फीडिंग होता रहता है। एंटी वाइब्रेशन माउंट जो है ये क्या कवर करता है, जैसे हम बात करें एक गाड़ी के अंदर शॉकर की, तो जो स्प्रिंग होते हैं सेम स्प्रिंग की तरह जो है ये एंटी वाइब्रेशन माउंट होता है। एंटी वाइब्रेशन माउंट फॉर द मशीन फ्रॉम द ग्राउंड आपकी जो है आइसोलेट करता है मशीन से आपकी जो है वाइब्रेशन को जो है ग्राउंड तक आने में। बोले तो मशीन का अपर पार्ट जो वाइब्रेशन होता है, लोअर पार्ट वो स्टेबल रखता है, तो उसको जो है अलग कर देता है, वाइब्रेशन को अलग करता है। और जो हेल्प ऑफ द एक्यूरेट ऑफ द लेबलिंग ऑफ द मशीन, आपकी मशीन जब जिगजैग करती है तो उसकी एसेंट्रिसिटी को, एक लेवल को भी मेंटेन करके रखता है। कंट्रोल पैनल जो रहता है ये जो है इसमें जो है बटन्स लगे होते हैं, जिससे जो आप उसकी जो है मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद जो बेस जो है मशीन को प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी के लिए, आपको जो है स्टेबल सपोर्ट प्रदान करता है हर एक यूनिट के लिए। उसके बाद जो है हम बात करें तो ड्राइव यूनिट बोले तो आपका जो है टू द कंट्रोल द मोटर स्पीड एंड द वाइब्रेटरी, आपकी जो है वाइब्रेशन को जो है वहाँ से आप ड्राइविंग यूनिट से जो कंट्रोल कर सकते हैं। तो वाइब्रो शिफ्टर की जो वाइब्रेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रिक वेट लगे होते हैं, जिनको आप जितना कम ज़्यादा करेंगे तो उससे उतनी उसकी वाइब्रेशन कम और ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइब्रो शिफ्टर की। बोले तो वाइब्रो शिफ्टर का एमओसी क्या है। एमओसी बोले तो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। वाइब्रो शिफ्टर जो किस मटेरियल से बना हुआ है, तो ये जो मटेरियल रहता है आपका जो वाइब्रो शिफ्टर जो रहता है ये बेसिकली जो आपका जो है SS 316 से बना होता है। SS 316 बोले तो स्टैंडर्ड स्टील 316, इसमें जो है आपकी मोटर्स लगी होती है, सूटेबल मोटर आपकी जो है 3 फेस की, इनपुट जो है 440 एडजस्टेबल एसेंट्रिक वेट लगे होते हैं। और SS 316 और SS 304 दो तरह का जो है SS यूज़ होता है। SS 316 बोले तो स्टैंडर्ड स्टील 316 का ही बना होता है वाइब्रो शिफ्टर। वैसे तो आपका जो है नॉन रिएक्टेबल होता है। आपका जो है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर दो ही तरह के SS यूज़ होते हैं, SS 316 और SS 304। प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट पार्ट जो रहता है वो SS 316 का होता है, और नॉन कॉन्टैक्ट पार्ट जो रहता है वो SS 304 का होता है। तो यही था दोस्तों आज का जो टॉपिक था। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वाइब्रो शिफ्टर का डूज एंड डू नॉट की। तो बने रहिए वीडियो के साथ में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।